हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए निचोड़ निकाला है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का। तो देखें बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर सब कुछ मैंने इसमें डाला है। देखें बक कन्वर्टर का फर्स्ट फार्मूला था वी नॉट इज इक्वल टू डी वी एस, और इसमें जब स्विच हमारा ओपन होता है यानी क्लोज होता है सॉरी, तो हमारे पास वी एल की ये इक्वेशन आती है। ये इंडक्टर की वोल्टेज रेटिंग के फार्मूलाज हैं। तो वी एस माइनस वी नॉट आती है और दूसरी तरफ वी एल इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आती है। ठीक है जी। करंट रेटिंग की बात करूं अगर मैं बक कन्वर्टर की, तो वो ये आई एल मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट इंटू वन ओवर आर प्लस वन माइनस डी ओवर टू एल एफ एस। ये कैसे आता है आपको मैंने ये बताया हुआ, जाके आप वहाँ समझ सकते हैं। उसके बाद ये इंडक्टर का फार्मूला आपको पता है, हमने इन दोनों को इक्वेट कर लेना। वी नॉट ओवर आर इज इक्वल टू दिस टर्म वी नॉट इंटू वन माइनस डी ओवर टू एल एफ एस। यहाँ से हमने एल की इक्वेशन बना लेनी है, तो ये आपके सामने बन। कैपेसिटर की इक्वेशन भी आपको मैंने बताया था कैसे आती है, तो ये आपने याद करनी होती है। ठीक है जी। यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाता है बक कन्वर्टर। आप बूस्ट कन्वर्टर की तरफ आए तो बूस्ट कन्वर्टर में वी नॉट की इक्वेशन होती है वी एस ओवर वन माइनस डी। ये डी ड्यूटी साइकिल का फार्मूला है बच्चों। तो देखें इसमें हमारे पास जब स्विच क्लोज होता है तो वी एल इज इक्वल टू वी एस होता है, जब स्विच ओपन हो जाता है तो वी एल इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट आ जाता होता है। तो इसमें भी हम जब ये आपकी वोल्टेज रेटिंग आ गई, जब करंट रेटिंग की बात करूं तो करंट रेटिंग ऑफ इंडक्टर हमारे पास ये है बच्चों वी एस इंटू वन ओवर वन माइनस डी का स्केयर साथ में आर प्लस डी टी ओवर टू एल। मैंने बताया था बक बूस्ट और बक में ये दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं, बस फ़र्क क्या आता है यहाँ पे डी आ जाता होता है और दूसरे नंबर पर ये चीज़ इसमें कॉमन रहती है। और आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, यानी कि डी आएगा कि नहीं, कि ये जो है ना इसके यानी कि यहाँ वी नॉट के फार्मूले में देखें वन माइनस डी बटे में, तो यहाँ पे वन माइनस डी बटे में कि उसका बस स्केयर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ है कि डी ओवर वन माइनस डी था तो डी एज इट एज रहा है, लेकिन बटे वाली रकम का बटे में स्केयर या साथ में आ रहा है एज इट एज है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे देखो इंडक्टर का ये फार्मूला बनता है, इन दोनों को वैसे ही आपने इक्वेट कर लेना, यानी कि वी एस डिवाइडेड बाय दिस थिंग इज इक्वल टू वी एस साथ में डी टी ओवर टू एल। इन दोनों को इक्वेट करके कटिंग वगैरह करके एल का फार्मूला बनता होता है, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है। और ये टा आपके पास बराबर होता है आर सी के, तो लिहाजा वहाँ से आपको कैपेसिटर का फार्मूला बना लेते हो तो वैल्यू निकालने का। ठीक है। उसके बाद बक बूस्ट आपको मैंने बता ही दिया, जब स्विच क्लोज होगा यानी कि बच्चों उसमें आपके पास वी एल इज इक्वल टू वी एस होंगे, और जब स्विच ओपन होता है तो वी एल इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आ जाते होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास करंट रेटिंग, ये वोल्टेज रेटिंग थी इंडक्टर की, ये करंट रेटिंग है इंडक्टर की, तो इसमें वी एस इंटू देखें क्या आ जाता है डी ओवर वन माइनस डी होल का स्क्वायर साथ में आर प्लस डी टी ओवर टू एल। ठीक हो गया जी। और इंडक्टर की यहाँ पे वैसे ही फार्मूला बनानी है, इन दोनों को इक्वेट कर लेना है, तो आपके पास इंडक्टेंस की इक्वेशन आ जाएगी एल इज इक्वल टू वन माइनस डी स्क्वायर आर ओवर टू एफ एस, ये आ जाएगी। ठीक है। और कैपेसिटर की बच्चों यही इक्वेशन होती है इसमें भी, तो डेट्स मैंने वो नहीं लिखी क्योंकि इस पे भी यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब सिंगल हाफ वेव का ये मतलब है, ये जो आपके पास फर्स्ट आपके पास बच्चों था यानी कि आपने पढ़ा है हमारे पास रेक्टिफायर एसी टू एसी कन्वर्टर, जिसमें हमारे पास सिंपल क्या था बच्चों सिंगल हाफ वेव जिसमें दो थायरिस्टर लगे हुए थे। ठीक है। उसमें क्या था, उसमें बस फ़र्क ये था बच्चों के वहाँ पे हम थायरिस्टर को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते थे, वहाँ पे कोई स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम शुरू में नहीं लगाते। ठीक है। तो इसका सर्किट काफ़ी सिंपल था। इसमें एन का नंबर था, एन का मतलब था नंबर ऑफ साइकिल्स इन विच अवर थायरिस्टर टर्न ऑन। ठीक है। जिसमें हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन होता है उस वक्त उसको एन नंबर ऑफ साइकिल कहते हैं, जिसमें ऑफ होता है वो एम होता है। तो के का हमने फार्मूला बनाया था एन ओवर एन प्लस एम। वी नॉट आर एम एस का जो हमारे पास फार्मूला आया था वो था अंडर रूट के टाइम्स ऑफ वी एस। ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पी एफ मतलब कि पावर फैक्टर जो कि अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है। ये इसका एक फार्मूला हो गया। आई टी एवरेज का मैंने आपको फार्मूला जनरेट करके बताया था कैसे आता है, कि सबसे पहली बात है एक करंट का फार्मूला होता है वी ओवर आर, तो ये एवरेज की वैल्यू है, तो इसमें वोल्टेज हम एवरेज वाले लेंगे, तो एवरेज वोल्टेज मतलब कि मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी एम ओवर आर आ गया। ठीक है जी। पहले ये फार्मूला बना और हमने एवरेज की बात की है, तो थायरिस्टर जो है बच्चों एक थायरिस्टर पाई एंगल तक वर्क करता है, क्योंकि एक थायरिस्टर 0 से पाई और दूसरा पाई से 2 पाई, तो देखा जाए तो ये सिर्फ पाई डिग्री तक के लिए वर्क करते हैं। डेट्स वाई बटे में पाई आ जाता है। और के यहाँ पे क्यों आता है, के यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि बच्चों के यहाँ पे हमें बताएगा कि कितने टाइम के लिए हमारा जो मतलब कि थायरिस्टर है वो टर्न ऑन रहा। डेट्स वाई के यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। जब आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं तो इनकी रूट में स्क्वायर वैल्यूज आ जाती हैं, तो के डिवाइडेड बाय 2 होल का अंडर रूट हमारे पास मल्टीप्लाई होता है वी एम ओवर अंडर रूट 2 के साथ, तो ये टर्म एक बनती है। इसका मैंने प्रूफ करके बताया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद यूनी डायरेक्शनल की बात कर रहा हूँ। यूनी डायरेक्शनल में क्या होता है बच्चों, अब हम यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन या किसी एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में एक थायरिस्टर लगा होता है और एक डायोड होता है, यानी कि हमारा हाफ कंट्रोल होता है अपने सर्किट के ऊपर। तो इसकी जो इक्वेशन आती होती है वी नॉट आर एम एस की, उसमें देखें हमारे पास है वी एस अंडर रूट ऑफ 1 ओवर 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा ओवर 2। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है
कि इन दोनों को कंपेयर करना। बाई डायरेक्शनल में सारे फार्मूला सेम होंगे, बस ये होगा कि यहाँ पे पाई और पाई आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे पाई रिप्लेस हो जाएगा। वहाँ पे देखें 2 पाई है, यूनी डायरेक्शनल में यहाँ पे पाई आ जाता होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाई डायरेक्शनल में दोनों थायरिस्टर हो जाते हैं और हमारे पास पूरा कंट्रोल आ जाता है सिस्टम का। तो यहाँ पे एंगल पाई डिग्री तक चला जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा दोनों के लिए पाई पाई होता है। अब जरा देखें इसके अंदर है बाकी ये फार्मूलाज आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, सेम टू सेम यही फार्मूलाज होते हैं इसके लिए भी। तो VDCA आपको वैसे मैंने इसलिए यहाँ पे ये किया हुआ है क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होता है। इसको आप ना भी याद करो तो आगे आप देखें। पावर फैक्टर का इसमें फार्मूला होगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर मतलब कि PS, जिसका फार्मूला बनेगा VI मतलब कि VS IS। IS बच्चों लोड करंट के बराबर होती है, यानी कि आउटपुट करंट के। तो ये IL मैंने लिख दिया हुआ, इसको आप I0 भी कह सकते हो क्योंकि आउटपुट करंट है। तो आउटपुट करंट का क्या फार्मूला होगा, आउटपुट वोल्टेज की RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपने I0 पहले कैलकुलेट कर लेनी है, फिर यहाँ पे पुट करके IS की जगह I0 पुट होगी, तो आप यहाँ से पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकोगे, ठीक है। तो I0 एवरेज का बच्चों क्या फार्मूला होता है ये मैं आपको बताता हूँ। I0 एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज वोल्टेज इंटू काज अल्फा -1, ठीक है जी। और बटे में देखें ये VDC का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजी है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप यहाँ पे 2 से 3 फार्मूलाज याद कर सकते हो। देखो ये फार्मूला जब आप याद कर लेंगे तो इसी से हमने क्या किया, बस इसके बटे में RL आया है, तो हमारे पास I0 एवरेज का फार्मूला आ गया, ठीक है जी। I0 RMS का फार्मूला मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो वैसे ही आपके सामने यार लिखना क्या था लिखा हुआ है ऑलरेडी। I0 RMS का फार्मूला आपके सामने V0 RMS ओवर R, ठीक है जी। तो यही फार्मूला होता है। और आगे बात करूँ IT एवरेज, अब ये थायरिस्टर्स की बात हो रही है, थायरिस्टर्स की। तो थायरिस्टर के अंदर बच्चों क्या होता है, यहाँ पे बस सेंटर में प्लस आ जाता है, फार्मूला यही इस्तेमाल होता है एवरेज की वैल्यू के लिए। लेकिन जो RMS वैल्यू होती है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए थायरिस्टर का हमारे पास फार्मूला होता है VS ओवर RL, यानी कि ये जो फार्मूला ना बच्चों ये वाला V0 RMS का, इसमें बस आपने ना थायरिस्टर जो है बच्चों देखो 2 थायरिस्टर हो या 1 थायरिस्टर हो, उसने वर्क पाई के लिए ही करना, पाई एंगल तक के लिए। तो डेट्स वाई यहाँ पे बस पाई आ जाता होता है, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे पाई आ जाता होता है, या बाहर 2 पाई ही होता है बटे में, ठीक है। तो आपको पता है करंट का फार्मूला होता है V डिवाइडेड बाय R, तो लिहाजा V0 डिवाइडेड बाय RL आया। तो ये चीज़ आई, V0 की मैंने इक्वेशन पुट की और इक्वेशन में मुझे यहाँ पे पाई की जगह 2 पाई की जगह पाई रखना पड़ा, क्योंकि एक थायरिस्टर वर्क करता है पाई डिग्री के लिए, मैंने बता दिया आपको, ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे जहन में एक चीज़ आई थी जो आपको बतानी थी, वो क्या थी यार, क्या थी मेरे जहन में, मुझे ज़रा याद कर लेने दें। हाँ जी, अगर बच्चों आपको पूछा जाए ना थायरिस्टर की आपने निकालनी है लेट्स से पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का सिंपल फार्मूला होता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय, यानी कि वोल्टेज की पीक वैल्यू जो कि VM होती है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। VM का बच्चों फार्मूला आपको याद दिला दूँ, ये होता है √2 टाइम्स ऑफ VS, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाई डायरेक्शनल में क्या होता है बच्चों, दोनों थायरिस्टर आ जाते हैं हमारे पास, अब 2 थायरिस्टर्स हो जाते हैं, हमारा यानी कि पूरा सर्किट पे कंट्रोल बन जाता है, ऐसे मुट्ठी में आ जाता है पूरा सर्किट, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल में एक ही फार्मूला बस चेंज होता है जो कि है V0 RMS इज इक्वल टू VS, जैसा कि मैंने बताया पाई पाई तक ही रह जाता है एंगल ये वाला, तो पाई पाई आ जाता है, बाकी ये सारे फार्मूलाज इसके लिए सेम ही होते हैं, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारी फार्मूलाज की, कैप्सूल था मैंने समझाया एक एक पॉइंट पे, तो ये हजम कर लें तो आपका तीसरा चौथा चैप्टर डन है, ठीक है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।